Hi students, Mr. Shyam Rawat here to welcome you again in the topic conjunction. As you were taught about conjunction yesterday, conjunction linker, connector, जोड़ने वाले, संयोजन करने वाले वर्ड्स को कंजक्शन कहते हैं. जो क्लाउजेस को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं वो कंजक्शन होते हैं. आपको बहुत सारे कंजक्शंस के बारे में कल बताया भी था. टुडे वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट कंजक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल बट. पहला कंजक्शन है बट. बट मीन्स आप सब जानते हो. बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा. ही इज रिच बट वेरी माइजर. जैसा कि वो अमीर है लेकिन बहुत कंजूस भी है. अब वो क्या हो गया? लेकिन कंजूस है. अमीर और कंजूस मैच नहीं कर रहे ना. ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम. वो नॉटी है लेकिन फिर भी मैं उसको लाइक करता हूँ. जिसको जो नॉटी होता है उसको लाइक नहीं करते बट लाइक करता हूँ. दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल. ही इज नॉट फूल बट वाइज. वो मूर्ख नहीं है, अक्लमंद है. आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम. आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू. नेक्स्ट कंजक्शन. फॉर, एज, बिकॉज, सिंस. मतलब क्या होता है? क्योंकि. बिकॉज जो होता है सेंटेंस के मिडल में आता है, बीच में. सिंस और फॉर, एज ये मिडल में भी आता. सिंस जो होता है वो बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आता है. बिकॉज बीच में आता है तो सिंस बिगनिंग में आता है. फॉर, एज बीच में भी आ सकता है और बिगनिंग में भी. जैसे सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिडेंट कम. अब सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल है, बिगिनिंग में है, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, बीमार था, इसलिए नहीं आ पाया. एज आई वॉज अनवेल. अब एज कहाँ पे है? बिगिनिंग में है. फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिडेंट कम. आई डिडेंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल. मीन्स एक ही है. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट कंजक्शन ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल. मतलब होता है भी. ऑल्सो, टू, एज वेल ये क्या होते हैं कि सिंपल सेंटेंस में आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में. इवन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में आता है. आइदर केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है. ऑल्सो जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और वर्ब से पहले आता है. आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड टू. इवन जो होता है वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आता है. इवन आई एम गुड जैसे सेंटेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल है, बिगिनिंग में है. टू, एज वेल, आइदर ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं. आई एम गुड एज वेल. ही इज ऑल्सो कमिंग. ही इज कमिंग टू अकॉर्डिंग टू अपर रूल्स. इवन ही इज कमिंग. इवन आई एम नॉट गुड. आई एम नॉट गुड आइदर. एंड में है. नेक्स्ट कंजक्शन इज एज. मतलब जैसा, के तौर पर या के नाते. एज यू से जैसा कि आप कहते हो. एज यू विश जैसी आपकी मर्जी. एज यू फील लाइक जैसा आपको अच्छा लगे. एज यू सो शैल यू रीप. ये तो प्रोवर्ब भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर हेयर. एज अ टीचर इट इज माई ड्यूटी. एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज. जब बोथ ऑफ एज के मिडल में एडजेक्टिव आ जाए तो मतलब होता है जितना उतना. आई एम एज टॉल एज रमन. तो एडजेक्टिव क्या है? टॉल. एक एज यहाँ पे है, एक यहाँ पे. आई एम एज टॉल एज रमन तो क्या है? इक्वलिटी के लिए है. मैं भी उतना ही लंबा हूं जितना कि रमन है. ही इज एज यंग एज माई ब्रदर. दिस पेन इज नॉट एज ओल्ड एज योर पेन. आई एम नॉट एज रिच एज यू आर. नेक्स्ट कंसेक्शन है एज सुन एज. मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही, द मोमेंट. एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट. जैसे ही वह आया या ज्यों ही वह आया मैं चला आया. कम होम एज सुन एज द डेड कम्स. घर आ जाना जैसे ही
डैड चले जाएं। लीव एज सुन एज पॉसिबल, निकलो जितनी जल्दी हो सके। एज सुन एज हो गया, जो ही जैसे ही। एज सुन एज या द मोमेंट ही न्यू दैट ही वॉज नो मोर, वो जानता था कि वो नहीं रहा, मर गया। ही स्टार्टेड वीपिंग, जो ही उसे पता चला कि उसकी डेथ हो गई वो रोने लगा। नो मोर का मतलब होता है पास अवे, किसी की डेथ हो जाना। एज वेल एज मीन्स होता है साथ ही साथ, टुगेदर होते हैं जैसे साथ साथ। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, राम पढ़ा लिखा है और साथ ही साथ उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं राम और उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। ही इज रिच एज वेल एज काइंड, वो अमीर है और साथ ही साथ दयालु भी। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज द बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे भाई हो और साथ ही साथ दोस्त भी। जब दो सब्जेक्ट आते हैं और उनके बीच में एज वेल एज आता है तब कैसे यूज करेंगे हम? When as well as is used to join two or more subjects, verbs and helping verbs is to be used as per subject in the sentence. I and he are to blame. I as well as he am to blame, इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। The teacher with his students is busy. He as well as I is at home. He and I are at home. नेक्स्ट कंजक्शन पे चलते हैं। एज फार एज, एज फार एज का मतलब जहां तक। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैं जानता हूं कि उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज जहां तक। एज फार एज स्टडी इज कंसर्न, जहां तक पढ़ाई की बात है, आई एम ओनली MA पास, मैं केवल MA पास हूं। नेक्स्ट कंजक्शन इज सच, सच का मतलब इस तरह का या ऐसा। सच एज जैसे, इन सच अ वे इस तरह से, जिस तरह से, ऐसे। सच पीपल आर सेल्फिश, कुछ लोग या ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं हैं। या इस तरह के। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर etc. सी सॉ मी इन सच अ वे दैट आई फेल्ट सी लाइक्ड मी, उसने मुझे इस तरह से देखा कि मुझे लगा कि वो मुझे लाइक करती। यू टॉक सच अ वे दैट आई कांट इग्नोर यू, आप इस तरह से बात करते हो कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। तो इस तरह से हो गया सच। ओके। एज इफ या एज थो, मानो जैसे कि। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। एज इफ सी वॉन्टेड टू से समथिंग, मानो कि वह मेरे से कुछ कहना चाहती हो। सी लुक्ड सो फ्रैंक विद हिम एज थो या एज इफ ही ऑलरेडी न्यू हिम, उसने उसको ऐसे देखा जैसे कि वो पहले से उसको जानता था। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे, थो या एज इफ इक्वल है दोनों मीन्स में। एम योर एनिमी, आप तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि मैं आपका दुश्मन हूं। इट सीम्स एज इफ ही लव्स यू, ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको प्यार करता है। ओके। नेक्स्ट कंजक्शन इज येट, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फॉर, अभी तक। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस में कैसे आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं ये। येट हो या एज येट हो, टिल नाउ हो, बाय नाउ हो, सो फॉर हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। आई हैव नॉट सीन हर येट या टिल नाउ या सो फॉर, मैंने अभी तक उसको नहीं देखा है, तो है थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। व्हाट इज द स्कोर? सो फॉर ही हैजंट ईटन बर्गर टिल नाउ, उसने अभी तक बर्गर नहीं खाया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, आप बेटर इनको समझेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।